इधर उधर देखते हुए गोरी कवि हरियाली तोती के घर में घुस जाती है। वो जाकर मिठाई खाने लगती है। हरियाली तोती भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। शर्म करो गोरी, तुम बूढ़ी हो गई हो मगर अभी तक तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बहुत टैं करने लगी है तो तोती, क्या हुआ अगर थोड़ी सी मिठाई खा ली तो। गुस्से में गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। उल्टी सी चोर कवि मुझे ही बातें सुना रही है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने दोस्तों की दावत करती है। वो सबसे पहले हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, आज शाम को मेरे घर आ जाना, मैं आप सबके लिए मीठी खीर बनाऊंगी, सब मिलकर खाएंगे। क्या मीठी खीर? मेरा तो मीठी खीर खाने को आज बहुत मन कर रहा था, मगर चिड़िया उस गोरी कवि को नहीं बुलाना। आज वो मेरे घर में चोरी कर रही थी। वो हमेशा सबकी चोरी करती है, तुम उसे अपनी दावत पर नहीं बुलाओगी। हाँ हाँ हरियाली बहन, मैं गोरी कवि को नहीं बुलाऊंगी। फिर रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज शाम को आप मेरे घर आ जाना, मैं मीठी खीर बना रही हूँ, सब मिलकर खाएंगे और बातें करेंगे। चिड़िया, क्या मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले आऊं? हाँ कबूतर भैया, लेकर आना, सब मिलकर मीठी खीर खाएंगे। ऐसे ही रानू चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है और बुलबुल के पास भी। ये सब बातें गोरी कवि सुन रही थी। अरे वाह, छोटी चिड़िया मीठी खीर बना रही है, मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है। अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। रानू चिड़िया ने मीठी खीर बनाने के लिए अभी चूल्हे में आग जलाई ही थी कि गोरी कवि वहाँ आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने सबकी दावत की है मगर मुझे नहीं बुलाया। तुम चोरनी हो और बुरी भी, मैं बुरे पक्षियों से दोस्ती नहीं करती। गोरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं भी देखती हूँ कि चिड़िया कैसे उन पक्षियों की दावत करती है। गोरी कवि छुपकर वहीं बैठ जाती है। मैं खीर में मीठे फूलों का रस डाल देती हूँ, जिससे मेरी खीर का स्वाद बढ़ जाएगा और सबको बहुत मजे की लगेगी। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, क्या आपके पास मीठे फूलों का रस है? हाँ चिड़िया बहन, आज ही मैंने ताज़ा फूलों का रस निकाला है। ऐसे ही बातों बातों में बुलबुल जहरीले फूलों का रस रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया जहरीले फूलों का रस ले जाती है और खीर में मिला देती है। बुलबुल भी अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह रात हो जाती है। मिठू तोता कबूतर के पास जाता है। कबूतर चलो, रानू चिड़िया की खीर बन गई होगी। हाँ मिठू, तुम जाओ, तुम बुलबुल को साथ ले जाओ, मैं तब तक अपनी पत्नी के साथ आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। फिर मिठू तोता बुलबुल की तरफ जाता है। रानू चिड़िया भी हलवा बनाकर नदी पर चली जाती है। गोरी कवि चुपके से आती है और रानू चिड़िया की हंडिया उठाकर ले जाती है। तोते तोते, तुम जल्दी जाओ, तुम तेज उड़ सकते हो। चिड़िया से कहो कि कोई भी वो खीर ना खाए। हुआ क्या है बुलबुल, कुछ तो बताओ। मैंने चिड़िया को खीर में मिलाने के लिए मीठे फूलों की रस की बजाय जहरीले फूलों का रस दे दिया है। मिठू तोता ये सुनते ही तेजी से भागता है। मेरी खीर कहाँ गई? अब सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया चिड़िया, वो खीर मत खाना, बुलबुल ने गलती से जहरीले फूलों का रस दे दिया था तुम्हें। फिर रानू चिड़िया उस बोतल को देखती है। मिठू, वो खीर तो कोई चुरा कर ले गया है। इतने में बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। चिड़िया, वो हलवा कहाँ है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे मत खाना। मेरी वजह से आज तुम सबकी दावत खराब हो गई। मगर वो खीर कौन चुरा कर ले गया है, हमें देखना होगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी खीर, मेरी मीठी मीठी खीर। ऐसे ऐसे रो रही होगी वो छोटी चिड़िया। गोरी कवि मजे मजे से वो खीर खा जाती है और खाते ही मर जाती है। जब बाकी पक्षी वहाँ पहुँचते हैं तो गोरी कवि मरी हुई थी। ये होती है चोरी की सजा। गोरी कवि ने लालच की और अपने अंजाम को पहुँच गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कालू, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, 1-2 दिन रह कर ही आऊंगी। गोरी, कभी घर में भी बैठ जाया करो, हर समय घूमती फिरती रहती हो या फिर पक्षियों में फसाद ही डालती रहती हो। कालू, तुम अपना मुंह बांध ही रखा करो, तुम्हें बस मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अगर मैं फिरती हूँ तो अच्छा ही करती हूँ, तुम्हारी तरह हर समय घोंसले में नहीं पड़ी रहती। मैं जा रही हूँ। फिर गोरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है।
गौरी बेटा, तुम फिर से आ गई। कुछ समय अपने घर को भी दे दिया करो। माँ, तुम भी कालू जैसी बातें शुरू कर देती हो। मेरा दिल उदास हो जाता है तुमसे मिलने को। अच्छा माँ, मुझे और जग्गू को कुछ खाने के लिए दे दो। गौरी, तुम्हारे भाई की शादी के बाद मैं अपना दाना बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाती हूँ। अब मैं तुम दोनों को कहाँ से ला कर दूँ दाना? अच्छा बेटी, अगर तू आ ही गई है तो मैं देख कर आती हूँ दाना। गौरी कभी अपनी माँ से मिलने काम और जंगल के पक्षियों के हालात जानने के लिए आती थी। गौरी कभी जाते जाते पक्षियों में फसाद डालकर जाती थी। जग्गू बेटा, जाओ बाहर खेलने। ये पूरा जंगल हमारा ही है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मुझे बताना। देखना, मैं उसके पंख तोड़ दूंगी। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने किसी के घोंसले में अंडा दिखाई दे रहा है। मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है, मैं ये अंडा खा लेता हूँ। ये कहते हुए जग्गू कौवा घोंसले के पास जाता है और जैसे ही वो अंडा खाने लगता है तो वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। जग्गू के बच्चे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी शैतानी से बाज नहीं आओगे। ऐसा कहते हुए हरियाली तोती जग्गू कौवे के 2-3 चोंच मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। मम्मा, मम्मा। अरे क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? ये तुम्हें किसने मारा? फिर जग्गू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है।